श्रावण की अमावस्या की रात थी। गांव के बाहर एक पुराना वट वृक्ष सदियों से खड़ा था। किंवदंती थी जो वहां रात बिताए और कभी पहले जैसे नहीं रहता। गांव का एक युवा आरव जो तर्कवादी था, उसने हर इस मान्यता को चुनौती दी, कोई वृक्ष किसका भाग्य बदल सकता है। कहते हुए वो उस रात वहां पहुंच गया। पहला मोड़, अनसुनी आवाजें। रात के ठीक 12 बजे वृक्ष की शाखाएं हिलने लगी। बिना हवा के आरव ने सुना कि कोई बुदबुदा रहा था, तू आया है पर क्यों लौट पाएगा। वो चुन्ना हो गया, कौन है वहां। कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरा मोड़, जोड़ों का जाल। आरव ने जैसे ही वट वृक्ष की जड़ से के पास बैठने की कोशिश की, भूमि कांपने लगी, जड़ें हिलने लगी, जैसे किसी जीवंत प्राणी की नसें हो। अचानक एक साधु की छाया प्रकट हुई। तू खोजने क्यों आया है? आरव बोला कि सच। साधु मुस्कुराया, सच वहाँ है जो तू सह न कर सके। तीसरा मोड़, पिछले जन्म का द्वार। साधु ने भस्म उठाई, आरव के लालट पर लगाया और तभी वटवृक्ष के पीछे एक भूमि फट गई। एक सीढ़ी प्रकट हुई जो धरती के गर्भ में जाती है। यह तेरा पुनर्जन्म है आरव, जिसे तूने स्वयं भुला दिया। आरव कांप गया, मैं कौन था? अंतिम मोड़, कर्म की परछाई। सीढ़ी के नीचे उस वृक्ष के दृश्य दिखा। वो स्वयं था, एक राजा के रूप में, जिसे एक तपस्या को धोखे से मृत्यु दी थी। वही तपस्वी अब साधु बना, आरव के सामने खड़ा था। ये वृक्ष मेरी तपस्या की छाया है। हर जन्म में तुझे यही लौटना होगा जब तक तेरा पाप ना कटे। अंत, अगली सुबह गांव वाले ने जब वह पहुंचा वट वृक्ष था। जमीन थी पर आरव नहीं था। सिर्फ एक पत्ता पर लिखा था कि कभी मत सोचो कि वृक्ष केवल छाया देता है, कुछ वृक्ष तुम्हारे कर्म भी संभालते हैं। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।